स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में हम 10वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिए और साथ में क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्हों में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु के अंग, गर्भस्थ शिशु का हृदय, गर्भस्थ शिशु की हलचलें या यह सभी। तो गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्हों में गर्भस्थ शिशु के अंग, शिशु का हृदय, शिशु की हलचलें, ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अस्थिबंधनों में कुछ नरमपन व फैलाव किस प्रभाव के कारण होता है? तो ऑप्शन है वजन बढ़ाना या वजन बढ़ना, अंतःस्रावी क्रिया, अस्थिबंधनों पर फैलाव या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान अस्थिबंधनों में कुछ नरमपन व फैलाव अंतःस्रावी क्रिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेडिसिन जन्मजात विकलांगता प्रकट कर सकती है? तो ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइन, बार्बिट्यूरेट्स या यह सभी। तो जन्मजात विकलांगता प्रकट करने वाली जो मेडिसिन है वे ये तीनों हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइन, बार्बिट्यूरेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सामान्य खारा पानी या आरएल। तो बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए सामान्य खारे पानी का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य खारा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? तो ऑप्शन है सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रोकाकिक्सियल जोड़ या सिम्फिसिस प्यूबिस या यह सभी। तो गर्भावस्था के दौरान के अंतिम महीनों में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह सिम्फिसिस प्यूबिस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुरुपयोग निरोध एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन है वर्ष 1980, वर्ष 1974, वर्ष 1956 या वर्ष 1976। तो बाल दुरुपयोग निरोध एवं उपचार अधिनियम वर्ष 1974 में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है वर्ष 1920, वर्ष 1950 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1926 में। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। और साथ ही याद रखिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विशिष्ट आवास जहां बच्चों के लालन पालन की अनेकों अनेक सुविधाएं होती हैं जो उनके प्राकृतिक घर में भी नहीं पाई जाती हैं, क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं ऐसे आवास? तो ऑप्शन है सुलभ आवास, दत्तक ग्रहण, पोस्टल होम्स या अनाथालय, फोस्टर होम्स। तो ऐसे विशिष्ट आवास जहां बच्चों के लालन पालन की अनेक सुविधाएं होती हैं, उनके प्राकृतिक घर मतलब जो उनके घर हैं उसमें भी नहीं पाई जाती हैं, ऐसे घर को फोस्टर होम्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय क्षीणता, वृद्धि में रुकावट और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम होना किस बीमारी के लक्षण हैं? तो ऑप्शन है क्वासियोकोर, बेरीबेरी, स्कर्वी, मैरिस्मस।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरिस्मस। मैरिस्मस के कारण ही पेशीय क्षीणता, वृद्धि में रुकावट और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय क्या हैं? तो ऑप्शन है मां को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन, मां की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल या उपर्युक्त सभी। तो कुपोषण से बचने के लिए मां को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन, मां की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल, ये सभी आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक कलेश के कारण या यह सभी। तो बच्चों में विद्यालय उपलब्धि में जो असफल होते हैं बच्चे, उनका कारण तत्परता में कमी, अभ्यास में कमी, पारिवारिक कलेश, इन सभी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो ऑप्शन है स्किनर, हल, यहाँ पर है हैगर्टी या पावलाव। तो बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसकी देन है? हल की देन है। और साथ ही याद रखिए कि प्रबलन का सिद्धांत हल ने 1915 में दिया था और इनका पूरा नाम क्लार्क एल हल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन है विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करें, पहले बालकों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करें, बालकों को डांट कर शांत करें, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाएं। तो कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो ऑप्शन है क्रदन, रुदन, शब्द भंडारण का निर्माण, हाव भाव या भाषा बोध। तो बालक में भाषा विकास की जो दूसरी अवस्था है वह है शब्द भंडारण का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था को कहा जाता है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है? तो ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो रॉस के अनुसार संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन है पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है या इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है वह पढ़ाई में पिछड़ा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाई में पिछड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकों का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? तो ऑप्शन है एड्स, कैंसर,
छोटी माता या बेरी बेरी? तो नाको जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कहते हैं, जो एक ऐसा संगठन है जो HIV एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रण करने के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्स को फैलने के लिए रोकथाम में से है। और साथ ही याद रखिए कि नाको की स्थापना भारत में 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोर में कौन से गुण आते हैं? तो ऑप्शन है वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता या यह सभी। तो किशोरावस्था में किशोर के अंदर वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता, ये सभी गुण आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह क्या है? तो ऑप्शन है एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। तो सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के सदस्य पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं या उपर्युक्त सभी। तो एक समूह के सदस्य पारिवारिक चेतना एवं पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास, समस्या समाधान, पुनः समायोजन या उपचार। समूह कार्य का मूल उद्देश्य समस्या समाधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो यहाँ पर सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं दी धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगम धन अंबर, यहाँ पर है दिग्धन अंबर और दिक धन अंबर, सब में यहाँ पर धन लगा है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा दिक धन अंबर, दिगंबर। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्धन अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिए हैं अधिकारियों ने कागज का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागज का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें कहा है कागजात का निरीक्षण किया, कागजात का परीक्षण किया, कागजात की जांच की या कागजात का अन्वेषण किया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमेशा कागजात की क्या होती है? जांच होती है। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन है मद, तायज,
जलज या अम्बु? तो ऑप्शन के हिसाब से जल का पर्यायवाची अम्बु होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोष्ण का संधि विच्छेद करें। तो ऑप्शन दिए हैं महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण, महोष्ण। यहाँ पर सही शब्द है महो, आधा शाह और रण, रणा। तो ये इस प्रकार बनेगा महाधन उष्ण महोष्ण, यहाँ पर आधा सा है और साथ में महोष्ण में वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुरक्त का सही विलोम क्या है? तो ऑप्शन है निरक्त, आरक्त, आसक्त या विरक्त। तो अनुरक्त का सही विलोम क्या होगा? विरक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है प्रसन्न और विरक्त का मतलब होता है उदासीन या विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं देशभक्त, यथाशक्ति, दानवीर या महावीर। तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें देशभक्ति, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या होगा? देश की भक्ति, तत्पुरुष समास। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यथाशक्ति, तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है अनुज, मानव, मनुज या व्यक्ति। तो मानव, मनुज और व्यक्ति, ये तीन मनुष्य शब्द के क्या है? पर्यायवाची हैं। अनुज शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन है पूर्वानुमति, पूर्वनुमति, पूर्वानुमति या पूर्वनुमति। तो अगर हम सही शब्द वर्तनी देखें इसका शुद्ध, तो क्या होगा? पूर्वानुमति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपर्युक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। सत्कर्म, तो सत्कर्म में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन है सा, सम, सत या सा। तो उपसर्ग का पता करने के लिए इसका कर लेंगे संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन कर्म, सत्कर्म। तो इसमें जो पहला पद है वह क्या है? सत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यही इसका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट विथ हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है राजेश विल कम फ्रॉम पटना इन नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन दिए हैं राजेश विल कम फ्रॉम पटना इन नेक्स्ट वीक। तो इसमें बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है इसमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक लिखा है, तो इसके आगे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ना तो मंथ, ना ईयर, ना वीक, इनके पहले किसी भी, और नेक्स्ट और लास्ट, इनके आगे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो यहां पर इन नहीं आएगा। तो इसमें डी नंबर वाले ऑप्शन में एरर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया है कि एरर बताना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन दिए हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर फीवर के बाद सिंस दिया है, तो यहाँ सिंस की जगह क्या आएगा? फॉर आएगा, फॉर का यूज होगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका? फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर सी नंबर वाले ऑप्शन में एरर है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
राकेश along with his friend was invited for the party। तो ऑप्शन दिए हैं राकेश along with his friends was invited for the party। तो बताना है सेंटेंस में एरर कहाँ है। यहाँ पर लिखा है इनवाइटेड फॉर, तो यहाँ पर इनवाइटेड के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ना कि फॉर। तो सी नंबर वाले ऑप्शन में एरर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनवाइटेड। टू आएगा यहाँ पर फॉर की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बस की पंक्ति में राम का आगे की ओर से 7वां स्थान है और पीछे की ओर से 33वां स्थान है, और यदि इसी बस की पंक्ति में राम का आगे की ओर से 20वां स्थान हो तो पीछे की ओर से कौन सा स्थान होगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि एक बस की पंक्ति में राम का आगे से कौन सा 7वां स्थान है और पीछे से कौन सा है 33वां स्थान है। तो हम सबसे पहले तो इनको प्लस कर लेंगे 7 और 33 को, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। लेकिन यहाँ पर राम को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, राम को 1 बार काउंट करेंगे, तो इसको 1 बार माइनस कर देंगे तो कितना आएगा टोटल 39। अब इन्होंने कहा है कि इसी पंक्ति में राम का आगे की ओर से 20वां स्थान हो तो पीछे की ओर से कौन सा स्थान होगा। तो आगे की ओर से कौन सा स्थान है 20वां स्थान है, तो यहाँ पर हम 39 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 19। तो पीछे की ओर से राम का 19वां स्थान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जी एन की बहन है, डी एन की माँ है, एस जी के पिता हैं, टी एस की माँ है, तो टी का जी से क्या रिश्ता है। तो ऑप्शन दिए हैं बेटी, बहन, माँ या दादी नानी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी और एन बहनें हैं, फिर कहा है कि डी एन की माँ है, डी क्या है एन की माँ है, फिर कहा है कि एस जी के पिता हैं, एस किसके पिता हैं जी के पिता हैं, फिर कहा है इन्होंने कि टी एस की माँ है, टी किसकी माँ है एस की माँ है, इनकी माँ है, फिर कहा है कि टी का जी से क्या रिश्ता है, तो टी का जी से क्या रिश्ता है। तो अगर ये इनके पिता हैं और ये इनकी माँ है तो ये इनकी क्या हुई दादी हुई जी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, टी जी से रिश्ता पूछा है तो जी के क्या हुई टी दादी हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए। तो सीरीज दी है एक BMO EOQ HQS, तो आगे जो लुप्त पद है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू देख लेंगे। तो BMO, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, फिर M की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, फिर है EOQ, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, फिर है O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, फिर है Q, तो Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, फिर है HQS, तो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, S की क्या होती है 19। तो अब हम देखेंगे कि इनमें संबंध कोई बन रहा है। तो देखेंगे 2 से 5 में कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, 5 से 8 में भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 13 से 15 में 2 प्लस हो रहा है, 15 से 17 में भी 2 प्लस हुआ, 15 से 17 में 2 प्लस हुआ, फिर 17 से 19 में भी 2 प्लस हुआ। तो सबसे पहले हो रहा है +3 और फिर हो रहा है +2 और +2। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वाला है 8, तो 8 में +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,
और फिर है 17, 17 में 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 19, फिर है 19, तो 19 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब हम इनके अल्फाबेट लिख लेंगे, तो 11, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की। और 21 किसकी होती है, यू की। तो के एस यू, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, तो के एस यू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 11, 13, 17, 19, 23 और 25। तो सबसे पहले तो हम इनमें संबंध देखेंगे 11 और 13। तो यहाँ पर क्या हुआ, 11 से 13 में +2 हुआ, फिर 13 से 17 में +4 हुआ, फिर है 17 से 19 में फिर से +2 हुआ, फिर से 19 से 23 में +4 हुआ, फिर 23 से 25 में +2 हुआ। तो ये एक श्रृंखला बन रही है कि पहले +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर +2 हुआ। तो अब क्या होगा, इसके बाद +4 करेंगे, तो 25 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के बाद 600 रुपए बच गए तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे। तो यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के पास 600 रुपए बचते हैं, तो 75% उसने 100% में से खर्च कर ली, तो कितना बचा, 25%। और खर्च करने के बाद यही 25% क्या है, 600 रुपए। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो सीधा सीधा हम इसका 25% 600 का निकाल लेंगे, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100/25। हमें x का निकालना है, ऐसा हम मान लेंगे कि x का 25% कितना है, 600 है। तो अब हम इसको उस तरफ ले गए तो इस प्रकार हमारा ये 25 नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 होगा, तो ये 100 ऊपर और 25 नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 600 × 100/25। तो सीधा पहले 5 से कर लो, 5 25, 5 दूनी 10, 20, फिर से 5 से काट देंगे, 5 के 20 हो जाएंगे। अब 4 का गुणा 6 में कर देंगे तो हो जाएंगे 2400। तो इन्होंने पूछा है कि अब प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, 2400 रुपए। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2400 रुपए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।